Hello my dear students. So today we are going to cover all previous year questions of quadratic equation. ठीक है, तो मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों का जो एग्जाम था साइंस का आज जो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो आज है 28 फरवरी और आज साइंस एग्जाम था क्लास 10th बोर्ड का। तो आई होप कि वो अच्छे से गया होगा सभी का। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं क्योंकि अब नेक्स्ट जो है वो आपकी मैथ की बारी है। ठीक है, तो एसएसटी है मानता हूँ 25 को, बट हम फिलहाल मैथ का बात कर रहे हैं। उसके लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें कि लगभग प्रीवियस में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वो सारा कवर हो जाएगा, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप यू विल एंजॉय इट, यू लर्न फ्रॉम इट। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, सो जो पहला सवाल है वो ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ सी फॉर विच the quadratic equation c plus 1 x square minus c 6 c plus 1 x plus 3, ये दिख रहा है ना आपको, इज इक्वल्स टू 0। पर एक कंडीशन है इसमें, देखो बच्चे लोग, ठीक है। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि उसके रियल और इक्वल रूट्स हैं। तो आप जानते हो कि रियल और इक्वल रूट्स में क्या होता है। व्हेन d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसी को कहते हैं ना रियल और इक्वल रूट। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो ये तो खैर डिस्क्रिमिनेंट निकालने की बात है। रियल और इक्वल में क्या होता है कि डी का वैल्यू 0 होता है। तो मैं या क्या करूंगा, इस इक्वेशन के हिसाब से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से मेरा जो बी है वो है 6 इंटू सी प्लस 1, जो सी है वो है 3 इंटू सी प्लस 9, और जो ए है वो है सी प्लस 1 ओनली। मुझे तो नहीं लगता कि इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत होगा, क्योंकि आप जानते हो दैट दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसके हिसाब से ही सारा काम करना है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर इन द सेंस 6 सी प्लस 1 होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह सी प्लस 1, सी के जगह 3 इंटू सी प्लस जस्ट अ सेकंड 9, या 9, ये क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा ना। ठीक है, ओपन कर दो। 6 का स्क्वायर होगा 36, सी प्लस 1 का स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जान रहे हो ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं बच्चे लोग, और कुछ नहीं है। माइनस ये 4 इंटू 3 मैंने कर दिया 12 सी प्लस 1 इंटू सी प्लस 9 इक्वल टू 0। अगेन इसको ओपन करेंगे तो ये 36 सी स्क्वायर प्लस 36 2 72 सी माइनस, इसको भी ओपन कर देते हैं। तो पहले इसको यहाँ 12 लिखते हैं और इन दोनों को जब हम ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस 9 सी प्लस 1 से, दैट इज 10 सी प्लस 9। सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है और कुछ नहीं। और क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस तो आप देख ही रहे होगे, यहाँ पर गिवन है कि 2024 यानी पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है और 2025 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो सीधी बात है कि ये इंपॉर्टेंट है, तभी तो आया है ना। ठीक है, तो इसको भी ओपन करो। 36 सी स्क्वायर प्लस 36 प्लस 72 सी माइनस 12 सी स्क्वायर प्लस माइनस प्लस माइनस 120 सी माइनस प्लस माइनस 12 9 जा 108 इक्वल टू 0। एक सेकंड में एक बार देखूं कहीं मैं अपने ऊपर तो नहीं लिख रहा ना, मैं साइड बैठा हूं, इधर लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 36 माइनस 12 मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी होगा, या पेजेस चेंज करने में थोड़ा सा लिंक कट जाता है। ठीक है, तो इसलिए जस्ट सेकंड, या तो ये हो जाएगा 36 सी स्क्वायर माइनस 12 सी स्क्वायर, 36 माइनस 12 कितना हो जाएगा 24 सी स्क्वायर, 36 माइनस 12 24 हो गया। ये मैंने ये कर रहा हूँ। ठीक है, 36 माइनस 12 36 माइनस 108, इट विल बी व्हाट
36 माइनस 1, हाँ पर एक चीज यहाँ पर देख, हाँ वो मैंने कर दिया, ठीक कोई दिक्कत। 36 माइनस 108 क्या होगा स्टूडेंट्स, कोई बता सकता है? 108 से मैं अगर 36 माइनस कर दूं तो कितना होगा, इसको फास्ट कैसे कैलकुलेट करें? 100 में से 30 माइनस करने पे कितना होगा? ठीक है ना, 100 में से 30 माइनस करने पे 7 होगा, 8 में से 6 माइनस करने पे क्या होगा? 2 होगा, तो 72 ही होगा। 36 माइनस 108 इज माइनस 72, माइनस 72। 72C माइनस 120C करेक्ट है, तो ये तो 48 होगा। ठीक है, ये होगा -48C। मैं जानता हूं लिखने का तरीका थोड़ा सा उल्टा है, पर कोई बात नहीं, आप ऐसे लिख सकते हो 24C² -48C -72 इज इक्वल्स टू 0। 24 को कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा C² -2C -3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब तो इसको अच्छे से स्प्लिट कर सकते हैं, हमको किसी का वैल्यू निकालने को बोला गया ना हमको। तो C² -2C -3 इक्वल टू 0। तो हाउ कैन वी स्प्लिट इट? यस, 3 इंटू 1 करेंगे 3 होगा, -2 को कैसे ब्रेक करें कि वो 3 हो जाए? ठीक है, तो ये हो जाएगा C² -3C प्लस 1C -3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ देख रहे हो -3 प्लस 1 -2 भी होता है, और 3 इंटू 1 3 भी होगा। अब इनमें से C कॉमन फिर लेंगे तो ये हो जाएगा C -3 प्लस 1 कॉमन लेंगे C -3 इज इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली C का वैल्यू क्या आ रहा है? बेसिकली C का वैल्यू आ रहा है, या तो मैं कह सकता हूं C इक्वल टू -1, या तो मैं कह सकता हूं C इक्वल टू 3। करेक्ट, क्योंकि इसके रूट्स रियल हैं, इक्वल हैं, तो यहां पर इट्स फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ C बाय द वे ये पूछा गया है ना, तो हाँ हम इन दोनों वैल्यूज को लिख सकते हैं। बट यहाँ पर लिखा है, देखो क्वेश्चन में यहाँ मेंशन्ड है, देखो बच्चे लोग, C इज नॉट इक्वल्स टू -1। so C is not equals to -1, then obviously C is equals to 3, sorry, C is equals to 3 will be the answer। बात समझ में आ गया? मेरे हिसाब हुआ है C इक्वल टू 3, और यही वैल्यू आपको लिखना है। आप बोलोगे सर ये C इक्वल टू -1 क्यों नहीं आपने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? क्योंकि वहां क्वेश्चन में मेंशन्ड है, राइट, कि C नॉट इक्वल टू -1, दैट्स व्हाई। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जस्ट अ सेकंड, क्या हो रहा है ये? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चे लोग। इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर्स, ठीक है, एक फ्लाइट है जिसका डिस्टेंस है मूवमेंट का, यानी कि जर्नी का मैं कह सकता हूं, वो 2800 किलोमीटर दूर तक जाएगा। ठीक है, उतना दूर जाएगा। एक एयरक्राफ्ट जो है वो स्लो डाउन हो गया ड्यू टू बैड वेदर, जो उसका एवरेज स्पीड था वो कम हो गया बाय 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, एवरेज स्पीड क्या था? एवरेज स्पीड था x, मान लेते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड दैट इज 2800 बाय टोटल टाइम टेकन दैट इज t। फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना कि सर आप क्वाड्रेटिक में दो वेरिएबल कैसे ले रहे हैं। वो बताता हूँ, आप अब तक अगर पढ़ रहे होगे बहुत अच्छे से तो आपको समझ में आ रहा होगा। आप बोल दोगे सर मैं y लूंगा, y लो, v लो, s लो, t लो, w लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इट्स एवरेज स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 100 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो क्या स्टैंडर्ड केस, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, कोई डाउट? जस्ट अ सेकंड, मेरे कैमरा में कुछ इश्यू आ गया क्या? नहीं, ठीक है ठीक है। तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन हो गया। एंड इन द सेकंड केस, व्हाट इज हैपनिंग? ध्यान से देखो, सेकंड केस में क्या हो रहा है कि इसका एवरेज स्पीड रिड्यूस हो जा रहा है, 100 किलोमीटर पर आवर कम हो जा रहा है, क्योंकि इसका, हमने कहा ना कि एयरक्राफ्ट बैड वेदर की वजह से स्लो हो गया। ठीक है, अब क्योंकि एवरेज स्पीड जो है वो कम हो गया है, तो इसमें उसका टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा 30 मिनट्स, राइट। ये हमारा एवरेज स्पीड जो था x, अब हो गया x माइनस 100, ये हो गया x माइनस 100। बट इसमें क्या होगा, अगर एवरेज स्पीड कम हो गया तो ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन विल बी व्हाट? t प्लस 30, t प्लस 30, राइट। सो t प्लस 30। अब आप यहाँ 30 लिखोगे जब ना, तो आपको ये ध्यान देना है कि मैं यहाँ मिनट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ मिनट्स की बात कर रहा हूँ बच्चे लोग, और क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि स्पीड किलोमीटर पर आवर में है। ये इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान देने को।
ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन करो तो इन सारी चीजों का ध्यान जरूर देना। ठीक है, t प्लस 30, इसको मैं लिखूंगा t प्लस हाफ। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में ये बोला है फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टाइम। इन दोनों में तो टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज हो गया, 10-30 मिनट ज्यादा हो गया। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन, मुझे निकालना है टाइम। समझ पा रहे हो, मुझे निकालना है टाइम। अब कैसे निकलेगा टाइम, इसके अप्रोच करने के बहुत सारे वेज हैं। मेरे हिसाब से जो मेरा एवरेज स्पीड था पहला वाला, वो था 2800/t। मेरा जो दूसरा एवरेज स्पीड है, ये भी एक सिनेरियो है ना कि एवरेज स्पीड जब कम हो गया तो मेरा जो टाइम था, मतलब जो एवरेज स्पीड में जो टाइम मैंने लिया था वो हाफ आवर बढ़ गया। तो मैं इस सेकंड वाले को ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना कि 2800 डिवाइडेड बाय t प्लस हाफ प्लस 100। कोई दिक्कत तो नहीं है मुझे इसको लिखने में। अब मुझे पता है ये पहला वाला था, पहला इक्वेशन, ये है दूसरा इक्वेशन। दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट कर दो, काम हो जाएगा। कुछ लोग करेंगे इसको कि डिस्टेंस को सेम लेके करेंगे, कुछ लोग टाइम को लेके करेंगे। इट डजंट मैटर्स, राइट। तुम टाइम को लेके करना चाहो टाइम को लेके कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तुम यहाँ टाइम को क्या लोगे, 2800/x। दूसरे वाले में क्या लोगे कि सर टाइम तो पहले वाले से 30 ज्यादा हो गया, तो उनका डिफरेंस निकाल सकते हो। इट डजंट मैटर्स, यू विल गेट द सेम आंसर। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। चलो मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूँ, यानी इन दोनों को इक्वेट करने का मतलब क्या, मैं यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ ताकि मैं आगे बढ़ सकूं इस क्वेश्चन में। देखो पहला वाला है 2800/t and that will be equals to 2800/t plus half plus 100, करेक्ट, अंडरस्टूड। चलो भैया, तो 2800/t इज इक्वल्स टू 2800 प्लस पूरा का पूरा सेटअप जो दिया है यहाँ पे उसी को मल्टीप्लाई कर दो। तुम्हारी मर्जी है, तुम जैसा करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, 100t प्लस 50 होल डिवाइडेड बाय t प्लस 1/2, करेक्ट है। इसको आप चाहो तो अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। आपको अगर लग रहा है कि नहीं हाफ में सर दिक्कत हो रहा है, आप 0.5 लिख सकते हो, इट डजंट मैटर्स। ठीक है, तो ये क्या होगा, 2800/t will be equal to 282850 plus 100t divided by 2t plus 1 होल इंटू 2। जैसे भी करके आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, दैट्स आवर गोल। ठीक है, तो अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 2800 इंटू 2 क्या होता है भाई, 2800 इंटू 2 कितना होगा, दैट विल बी यस 56, करेक्ट। तो 5600 t प्लस 2800 इज इक्वल्स टू 2850 इंटू टी ना, 2850 इंटू टी प्लस 100t²। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड था तो आप चाहो तो यहाँ पर 2 अलग से मल्टीप्लाई कर सकते हो, साथ में कर सकते हो। मैंने जो है वो बाद में इसको लिख दिया है, आप साथ में कर सकते हो। और इसको करने के बाद आराम से बहुत अच्छे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा होगा तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से देखना क्वेश्चन को, अदरवाइज कंफ्यूजन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है इसमें। 5600t प्लस 2800 इज इक्वल्स टू 2850 इंटू 2 क्या होगा, 5700t प्लस 200t²। यानी बेसिकली ये जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये क्या आएगा मैं बता देता हूं आपको, 200t² प्लस 100t माइनस 2800 इज इक्वल्स टू 0।
अब इसको तुम अगर 200 कॉमन भी लेते हो या 100 कॉमन लेते हो तो ये क्या हो जाएगा, 2t² प्लस टी माइनस 28 इज इक्वल्स टू 0। यानी तुमको इसमें ऐसे स्प्लिट करना है कि ये जो 28 इंटू 256 होगा, 56 को ऐसे स्प्लिट करना है कि प्रोडक्ट उनका 56 आए बट प्लस माइनस करने पे वो नंबर 1 आए, क्योंकि बीच में कुछ नहीं है, 1 टी के साथ तो ये 1 ही है ना। इस तरह से आपको स्प्लिट करना है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको प्लस माइनस करने पे 1 आए बट उनका प्रोडक्ट 56 आ जाए। तुम बोलोगे सर इसे सॉल्व करने में, खोजने में, सोचने में तो समय लग जाता है, बोर्ड एग्जाम का मतलब कि 15 से 20 मिनट तो ऐसे ही निकल जाता है, उसमें हमको पैनिक होने लगता है, एंग्जाइटी होने लगता है कि हम कैसे करेंगे। तो वो तो सोचना पड़ेगा, ठीक है ना, उतना तो करना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले और आसान तरीका क्या है इसमें मैं बताता हूं। जैसे 56 है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, सबसे बेस्ट। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 14, 2 7 जा 14, 7 1, यही हो रहा है ना। ये तो आ गया आसानी से, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 इंटू 7 56, और 8 और 7 के बीच का डिफरेंस भी 1 है, तो ये तो बहुत आसानी से हो गया। ठीक है, तो इसमें उतना दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है। तो क्या होगा फाइनल, 2t², यही कर देते हैं, 2t² प्लस 8t माइनस 7t माइनस व्हाट, यस 28, राइट, यही था ना, यही था हमारा इक्वेशन, अगर आप लोगों को याद हो तो। करेक्ट है, -28 था, सॉरी। तो ये हो जाएगा माइनस, हाँ -28 लिखा है, करेक्ट है, इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या होगा, 2t में से, इनमें से मैं 2t कॉमन ले सकता हूँ, ये हो जाएगा t माइनस 3। इनमें से मैं 4, क्या हो रहा है, 4 सॉरी, इनमें से मैं -7 कॉमन ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा t प्लस 4। 2t कॉमन लूंगा तो t प्लस 4 यहाँ भी, और इधर भी t प्लस 4 इक्वल टू 0। सो फाइनली ये हमारा आंसर आएगा 2t माइनस 7 इंटू टी प्लस 4। मैं ये कह सकता हूँ कि t जो होगा वो -4 होगा और t जो होगा वो 7/2 होगा। तुम जानते हो टाइम कैसे नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, तो टाइम हो जाएगा 7/2, दैट इज 3.5। ओके, एंड दैट 3.5 विल बी व्हाट, ये जो 3.5 है ये क्या है, फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। भाई ओरिजिनल ड्यूरेशन हमारा जो था वो t था, और t जो है 3.5 है, 3.5 इज द आवर, घंटे पे, ठीक है ना, हमने घंटा लिए थे ना, आवर लिए थे ना सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा बट हमने आवर लिया हुआ है ना, तो 1.1 आवर लिया था ना हमने, तो दैट द आंसर दैट वी गॉट इज इन आवर। अब आगे बढ़ते हैं। हाफ इज रूट ऑफ इक्वेशन x² प्लस के एक्स माइनस 4। मैंने बहुत कोशिश किया है अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने का। तुम बोलोगे नहीं सर हमने अलग जगह देखा है, अलग तरीके से बताया गया, अलग तरीके से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही सिर्फ इसका इकलौता तरीका है सॉल्व करने का, ऐसा नहीं है। इक्वेशंस एक जैसे बनेंगे बट उनका अप्रोच अलग अलग हो सकता है। हाफ इज अ रूट ऑफ इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ की। हाफ इस इक्वेशन का एक रूट है। हाफ इस इक्वेशन का एक रूट का मतलब क्या है कि x का वैल्यू हाफ हो सकता है, तभी तो रूट है। ये 2024 में आया हुआ है, 2011 में भी आया हुआ है, तो मैं हाफ पुट करता हूँ x की जगह, हाफ स्क्वायर प्लस k इंटू हाफ माइनस 5/4 इज इक्वल्स टू 0। 1/4 प्लस k/2 माइनस 5/4 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं, 1k/2 को यहीं रखने देते हैं, 5/4 को उस तरफ ले जाते हैं और -1/4 करते हैं, तो बेसिकली क्या आ रहा है, k/2 इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है ना, ये 4/4 क्या होगा, 1 ही होगा, तो k इक्वल टू 2, आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। एक डीलर जो है वो सेल करता है आर्टिकल को ₹75 में और गेन करता है एज मच परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। चलो भैया, अगर कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का x है तो एक डीलर जो है वो आर्टिकल को सेल करने पे एसपी अगर 75 है तो यहां पर मुझे जो प्रॉफिट परसेंट मिल रहा है या गेन परसेंट मिल रहा है, गेन देखो यहाँ लिखा है गेन्स एज मच परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, यानी मुझे परसेंट प्रॉफिट परसेंट भी मेरा x% है।
परसेंटेज बिल्कुल कॉस्ट प्राइस के जितना ही है तो x% है। अब आपको तो फॉर्मूला पता है, अगर नहीं पता तो पता होना चाहिए था, ठीक है ना। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100 सॉरी। तो यहाँ प्रॉफिट परसेंट क्या है, x% है। x इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, क्या है प्रॉफिट, प्रॉफिट किसे कहते हैं, एसपी माइनस सीपी। 75 माइनस एक्स, नाउ सीपी क्या होगा, x इंटू 100, यही है। आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्रॉस करो मल्टीप्लाई ये इसके साथ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 75 माइनस एक्स इंटू 100। तो इसको जब इस तरह लिखोगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 75 100 माइनस 100x, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 75 100 इज इक्वल्स टू 0। अब 75 100 लाना है, जहां की प्लस माइनस करने पे 100 आना चाहिए। ये कैसे होगा, प्लस माइनस करो तो 100 आएगा, बट प्रोडक्ट 75 100 आना चाहिए। कैसे करेंगे, प्लस माइनस करने पे 100 आना चाहिए, सॉरी हाँ, प्लस माइनस करने पे 100 आना चाहिए, पर उनका प्रोडक्ट 75 100 होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये जो उसके बाद का क्वेश्चन है उस पर एक थोड़ा सा नजर जमाते हैं, देखते हैं क्या दिया है आखिर वो। एज ऑफ अ मैन, अब देखो इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस भी आपको मैं बता ही देता हूँ। यहाँ पर देख रहे हो कि ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है और 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ एज ऑफ हिज सन। मैन की एज को, मैन की एज को अगर हम x मानते हैं और सन की एज को y मानते हैं, मुझे पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें दो वेरिएबल नहीं लगेगा, फिर भी समझने के लिए 8 years hence, हाँ पहला केस क्या है, एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ एज ऑफ हिज सन। मैन का एज तो x है, वो किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ स्क्वायर ऑफ एज ऑफ हिज सन, यानी कि y स्क्वायर, x इक्वल्स टू 2y स्क्वायर, पहला इक्वेशन। दूसरा 8 years hence, 8 साल बाद, hence का मतलब होता है आफ्टर, ये याद रखना जब भी क्वेश्चन करोगे, hence का मतलब क्या होता है, आफ्टर। 8 years hence द एज ऑफ मैन, ठीक है, 8 साल बाद उस आदमी का जो एज है, ठीक है, जो आदमी का एज है 4 years मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। आदमी का जो एज है वो क्या होगा, 4 years मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, 3 गुना उसके सन का एज में से 4 ज्यादा होगा, 4 ज्यादा होगा, यही होगा। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, ओके। तो देखो यहाँ पर क्या पता चल रहा है हमको, x इक्वल टू 2y स्क्वायर, x इक्वल टू 3y प्लस 4। सीधी सी बात है कि 2y स्क्वायर will be equal to 3y plus 4, that means 2y square minus 3y minus 4 is equals to 0। आ गया ना क्वाड्रेटिक में। तो समझने के लिए आप अगर उसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में लिख रहे हो, देन इट्स नॉट एन इशू, यू कैन राइट इट, बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट, मतलब पहले तो समझ लिए, उसके बाद जब उसको हम क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना, जब उस तरह से हम फ्रेम करेंगे उसको, तो वो क्वाड्रेटिक में ही आएगा। देखो आ रहा है, आप देख रहे हो इधर जो लिखा हुआ है। चलो आगे बढ़े, जस्ट सेकंड, हाँ ये ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करना है, 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 4 और 2 को देखूं तो 4 2 जा 8 होता है। अब 3 को कैसे हम स्प्लिट करें, 8 बनाना है हमको, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, ये तो 4 और 2 ही दिख रहा है मुझे। टू वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। सो हाउ टू डू दिस, क्योंकि 8 को अगर मैं प्राइम फैक्टर करता भी हूं तो वो 4 जा होता है,
2 2 होता है और 4 और 2 ही आएगा इसमें। सो आई होप इट इज करेक्ट राइट। यहाँ पर क्या लिखा है 8 years hence the age of man will be 4 years more than 3 times the age of his son। तो मैन का जो एज होगा, हाँ यहाँ पर हम बच्चे लोग एक चीज तो भूल गए ना, नॉट लाइक दिस राइट, वी हैव टू डू समथिंग एल्स हियर, कि 8 साल बाद का बात कर रहा है ना वो। ओके तो क्योंकि इसमें लिखा है 8 years hence, so after 8 years the age of man will be x plus 8, age of son will be y plus 8। करेक्ट है, ठीक है, y plus 8। और ये बोला है कि एज ऑफ मैन जो होगा वो 4 ज्यादा होगा, 3 टाइम्स एज ऑफ हिज सन। तो इसका जो सन का एज होगा 8 साल बाद वो y plus 8 होगा, उसका 3 टाइम्स में 4 ज्यादा है। ओपन करेंगे, x plus 8 is equals to 3y plus 24 plus 4। So basically it will be x plus 8 is equals to 3y plus 28। That will be equal to x equal to 3y plus 20, right? 3y plus 20। ये आया हमारा दूसरा इक्वेशन एक तरह से 3y plus 20। मैं क्या बनाऊंगा फिर, 2y स्क्वायर जो कि वो भी इक्वल x था is equals to 3y plus 20। So 2y square minus 3y minus 20 is equals to 0। Now it will be 20 into 2 that is 40। 40 लाना है और 3 को ब्रेक करना है जिससे कि 40 आए। कर दो प्राइम फैक्टर, 2 10 2 5 5 1, यानी ये 22 8 5, हाँ यस 5 8 8 5 40 राइट। 2y square minus 8y plus 3y minus 20 is equals to 0। करेक्ट है। इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में, ठीक है, क्योंकि -8 प्लस, जस्ट अ सेकंड माय डियर स्टूडेंट्स, देयर वाज सम मिस्टेक, ये 5 है ना, 8y प्लस 5y, इन दोनों में मैं कॉमन ले सकता हूँ 2y, तो बचेगा y माइनस 3। इन दोनों में कॉमन ले सकते हैं हम 5, तो बचेगा y माइनस 3। So basically what I am trying to say is the value of y will be either 3 or minus 5 by 2। एज को हम माइनस में तो लिख नहीं सकते, एज 3 ही होगा, यानी सन का जो प्रेजेंट एज है वो 3 है और मैन का जो प्रेजेंट एज है वो 2 into 3 स्क्वायर, राइट, 3 स्क्वायर क्या है 9, 9 into that is 18। करेक्ट, क्लियर हो रहा है, कंडीशन समझ में आ रहा है, इस तरह से आप क्वेश्चन को अप्रोच करोगे। ठीक है बच्चों लोग, ठीक है, ये हमारा सॉल्व करने का तरीका है। अब चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, हमको मैक्सिमम क्वेश्चंस टैकल करने हैं आज, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स जिस पे अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसमें एक्चुअली आपको क्या करना है कि एक ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड, राइट। सो हियर स्पीड इज कांस्टेंट, नाउ व्हाट इज वेरिएबल देन, फिर चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है इसका टाइम। क्यों टाइम चेंज हो जा रहा है भाई, अगर उसके स्पीड को हम बढ़ा रहे हैं 15 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड भी चेंज हो रहा है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड के बढ़ने पे हमारा टाइम जो है वो कम होता जाएगा ना। तो उसी कम टाइम का भी यूज करोगे और इक्वेशन बनाओगे। जैसे यहाँ पर क्या है, अगर नॉर्मल, मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है ऑलरेडी, आप लोगों ने देखा, तो यहाँ पर जब हम 90 बाय x लिखते हैं उसका क्या मतलब है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, लेट द ओरिजिनल स्पीड बी x। But in the second case, when my speed is increasing by 15 किलोमीटर पर आवर, 90 by x plus 15, उसमें समय जो लग रहा है वो 30 मिनट कम लग रहा है। यहाँ पे सारा चीज तो आवर में किया गया है ना स्टूडेंट्स। सो यू हैव टू पे अटेंशन टू दिस थिंग्स व्हाइल डूइंग क्वेश्चंस, कि हाँ 30 मिनट लग रहा है मतलब 30 मिनट कम लग रहा है मतलब आधा घंटा, हाफ।
सो मैंने क्या किया, जो ओरिजिनल टाइम था उससे जब ये स्पेशल केस वाले टाइम को मैंने सब्सट्रैक्ट किया तो कितना बचा, हाफ एन आवर। ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2700। ऐसे क्वेश्चन को आप चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हो और आप चाहो तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो। यहाँ देखो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है ना 2700 का, तो मुझे म्यूचुअल मल्टीप्लीकेशन करने के बाद पता चला कि 90 और 75 एक बढ़िया ऑप्शन है यहाँ पर यूज करने का। बिकॉज वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज 90 एंड 75 में डिफरेंस 15 का है और इन दोनों का प्रोडक्ट भी 2700 है, तो आप वो यूज करोगे, सीधी बात है। ठीक है, कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 90x माइनस 75x माइनस 2700। क्लियर हो रहा है, जस्ट अ सेकंड, हाँ क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ रहा है आप लोग, ठीक है। चलो, तो इसमें x को कॉमन ले लिए, ये बच गया x प्लस 90, इसमें माइनस 75 को कॉमन ले लिया तो ये भी बच गया x प्लस 90। सो बेसिकली जो मेरा x आएगा वो 75 आएगा और माइनस 90 आएगा। नेगेटिव स्पीड क्यों लेंगे भाई, नेगेटिव स्पीड होगा क्या, नहीं होगा। तो 75 को हम अपना आंसर मानेंगे। तो ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन वो 75 किलोमीटर पर आवर। ये इंपॉर्टेंट है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 2024 में आया हुआ है, 2006 में आया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। एक 2 डिजिट नंबर है सच दैट प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 18। जब भी 2 डिजिट नंबर होता है, हम दो नंबर लेते हैं ना x और y, तुम बोलोगे सर क्वाड्रेटिक है, कोई दिक्कत नहीं, करते जाओ, आ जाएगा अपने आप। प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 18। अब मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि अगर इफ वन डिजिट इज x देन अनदर डिजिट विल बी, क्योंकि मुझे पता है ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है तो मैं आसानी से इसको ले सकता हूँ कि 18/x। दो का प्रोडक्ट अगर 18 है तो एक अगर x है दूसरा 18/x है, तुम y मान के भी कर सकते हो, that's not an issue, okay। when 63 subtracted from the number, उस नंबर से जब 63 को सब्सट्रैक्ट किया गया, द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, तो यहाँ मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप अगर y लिखे करो तो आप अच्छे से समझ पाओगे। दूसरे डिजिट को मैं y मान लेता हूं, तो y जो है हमारा हो जा रहा है y इक्वल टू व्हाट, 18/x, बिकॉज x into y is 18, so y equal to 18/x। अब आपको समझने में सुविधा होगा। when 63 subtracted from the number, if there is a two digit number, then it can be represented as every time 10x plus y। यही तो है टू डिजिट नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। उसमें से जब मैं 63 को सब्सट्रैक्ट करता हूं तो डिजिट अपने नंबर्स को, बेसिकली द डिजिट्स दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस, राइट। तो 10y प्लस x हो जाएगा। अब आपको वो नंबर निकालना है, यानी आपको x और y का वैल्यू निकालना है, सीधी बात है। पर ये क्वाड्रेटिक है तो y के वैल्यू को x से रिप्लेस कर दो, ये भी हो सकता है। आप बोलोगे नहीं सर मैं x का वैल्यू को y से रिप्लेस करूंगा, इट्स योर चॉइस, राइट, इट डजंट मैटर्स। तो y को मैं लिखता हूँ 18/x, तो क्या होगा 10x प्लस 18/x माइनस 63 is equals to 10 into 18/x, because y is 18/x, right, प्लस x। करो सॉल्व, आ जाएगा आंसर। चलो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 10x इंटू एक्स से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा एलसीएम के साथ साथ। देखो कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझे बाद में, अभी तो लाइव क्लास नहीं है, कमेंट में लिख सकते हो, आई रिजॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल। ओके, सो 10x स्क्वायर प्लस 18 माइनस 63x its whole divided by x is equals to 10 into 18 is obviously 180 by plus x square whole divided by x. So I'll cancel x from both the sides, the denominator, and what's left 10x square, 10x square ये plus x square जब इस तरफ लेफ्ट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मुझे पता है कि आप लोग इतना तो समझ पाओगे ही, 9x स्क्वायर और ये माइनस 63 तो यहीं पर है माइनस 63, 18 और ये 180 जब इधर आएगा तो 18 माइनस 180 होगा, राइट, जो कि हो जाएगा हमारा 162, करेक्ट। सो इट विल बी माइनस 162 इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट है। किसी को कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। 180 से 18 को माइनस करेंगे तो 162 होगा, ये कंप्लीट है।
अब आप यहाँ पर एक चीज मार्क करना, 9x² माइनस, एक सेकंड, 9x² माइनस ये 63x है ना, मैंने x मिक्स कर दिया, माइनस 63x माइनस 162 इज इक्वल टू 0। इसमें से मैं 9 तो कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा x² 7x माइनस की क्या होगा 18 इक्वल टू 0, बिकॉज 18 9 162 होता है, ठीक है, करेक्ट है। सो ना x² माइनस 7x माइनस 18 इसको स्प्लिट करना है, तो इजीली पता चल रहा है 9 और 2 आना चाहिए ना, 18 तो दो पार्ट में डिवाइड होगा, मतलब दो पार्ट में स्प्लिट होगा, मेरे कहने का मतलब 9 और 2, करेक्ट है। ये मेरे कैमरे को क्या हो गया भाई, ठीक तो चल रहा है, बीच बीच में कुछ इश्यू हो जाता है कैमरा में, चलो कोई बात नहीं। x² माइनस 7x माइनस 18 है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस 9x प्लस 2x माइनस 18 इक्वल टू 0। x कॉमन x माइनस 9 प्लस 2 कॉमन x माइनस 9 इक्वल टू 0। सो बेसिकली x का वैल्यू हमारा क्या आने वाला है, वो आने वाला है 9 और x इक्वल टू -2। नंबर हमको निकालना है, राइट। अ टू डिजिट नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट्स इज 18। तो अगर एक नंबर 9 है, हमको नंबर निकालना है, हम x को कंसिडर कर रहे हैं, अगर मैं x को 9 बनाता हूँ, मतलब वो नंबर अगर 9 है, दूसरा नंबर क्या होगा 2 होगा, यही होगा ना 92, बिकॉज 9 इंटू 2 18 होगा। क्वेश्चन कंडीशन समझ पा रहे हो, राइट। तो बोलोगे नहीं सर आप -2 क्यों नहीं लिए, नेगेटिव नंबर है इसलिए मैंने नहीं लिया, और आप चाहो तो नेगेटिव नंबर ले सकते हो। अगर आप x को -2 लेते हो, यहाँ पर देखो, अगर x को -2 लेते हो, x अगर मेरा -2 है, तो y क्या हो जाएगा, y क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। और आप फाइनली क्या करोगे, एक्स वाई जब लिखोगे 2 इंटू 9 लिखोगे तो ये 29 हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगर 29 लेते हो तो भी कंडीशन आपका सही रहता है, अगर आप 92 लेते हो तो भी कंडीशन आपका सही रहता है, ठीक है। देखो 63 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर लिखा है, ये लॉजिक लगाना है, तो मैं ये हिसाब से तो ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे प्रैक्टिकलिटी ऑफ द क्वेश्चन कि 63 सब्सट्रैक्ट करना है उस नंबर से, तो भाई मैं -29 से कैसे 63 सब्सट्रैक्ट करूंगा, अगर मैं करूंगा भी, अगर मेरा नंबर आ गया 29 में से 63 माइनस करूंगा तो फिर ये नेगेटिव में चला जाएगा, उसको अवॉइड करने के लिए हम पॉजिटिव नंबर ही लेते हैं, ज्यादा बेटर है, ठीक है। यहाँ पर किसी तरह का आ गया भाई, हाँ, यहाँ पर किसी तरह का कोई दिक्कत किसी को तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि और भी क्वेश्चन हमको कवर करने हैं। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो प्रोड्यूस करता है सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, ठीक है। ये ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि मैंने ये सब क्वेश्चन किया है बच्चे लोग, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, ये क्वेश्चन शायद हमने किया है लास्ट में जाता। एक रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया है, कैन बी completely tiled with 200 square tiles if the length side length of each tile is increased by 1 unit। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, एक रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया, एक तरह से केस बेस्ड मान सकते हो इसको, ठीक है, उसको कंप्लीटली टाइल करना है विद 200 स्क्वायर टाइल्स, वैसे मुझे 200 टाइल्स चाहिए और वो स्क्वायर है। If each side length of each tile is increased by 1 unit, it would take only 128 tiles to cover the floor का। बहुत अच्छी बात है भाई, खर्चे बचा रहे हैं, ठीक है। ऐसे एक रेक्टेंगुलर फ्लोर को मुझे टाइल्स से उसमें टाइलिंग करना है, करेक्ट है। और हर टाइल जो है वो कितना डायमेंशन है इसका मुझे आइडिया नहीं है, मान लेते हैं उसका डायमेंशन, क्योंकि आप पूछा ना, assuming the original length of each side of a tile be x units, okay, you have to assume it as it x units, make a quadratic equation from the above information। अगर वो x है तो quadratic equation बनाओ above information का। if the side length of each tile is increased by 1 unit, अच्छा अगर वो इंक्रीज हो गया x प्लस 1 हो गया तो बस 128 टाइल से काम हो जाएगा, ठीक है। एरिया टोटल कितना होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल टोटल कितना होगा, मैं एक्स साइड के 200 स्क्वायर लगा रहा हूं ना,
एरिया तो एक्स स्क्वायर है और दोस्तों 200 एक्स स्क्वायर हो गया, ये हो गया एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। करेक्ट है। इफ साइड ऑफ if the length of each side is increased by 1 unit, so now area of square is now 128 into x plus 1 होल स्क्वायर। ये तो हो गया x plus 1 होल स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर ना, क्योंकि वो बढ़ गया एक से, पर कितने हैं 128 टाइल्स है, तो ये जो एरिया कवर कर रहा है ये भी उतना ही एरिया कवर कर रहा है। एक सेकंड, मैं यहाँ पर जो स्क्वायर लिखा हूँ उसको हटा देना चाहिए मुझे, अदरवाइज क्या होगा कि आप लोगों को कंफ्यूजन होने का चांस रहेगा। ठीक है बच्चे लोग ध्यान देना, इधर क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 128 x plus 1 होल स्क्वायर हो जाएगा और वही एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ 200 x स्क्वायर है, तो दोनों को इक्वेट करना है। 200 x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 128 x plus 1 होल स्क्वायर जानते हो ना, a plus b होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाना है, x स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर प्लस 2ab 2x। ओपन कर दो, 200 x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 128 x स्क्वायर प्लस 128 प्लस 128 टू जा कितना होगा भाई 100 टू जा कितना होता है, ये 120 टू जा 240 होता है, फिर 8 टू जा 16 होता है यानी 256 होगा। ऐसे फास्ट कैलकुलेशन आप कर सकते हो, 256x हो गया, तो 200 माइनस 128 कितना हो गया हमारा 72। ठीक है, तो 72x स्क्वायर माइनस 256x माइनस, सॉरी ये इधर आएगा ना, माइनस 128 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। राइट द करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, लिख दिया भाई हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, द लेंथ ऑफ ईच साइड of a tile by factorization, so you have to find it by factorization students. Okay, so no problem, you can find it, 72x square minus 256x minus 128, 72x square minus 256x minus 128, right? Yes, minus 128 equal to 0। तो आप अगर देखोगे इसमें ध्यान से, ये कॉमन जाएगा इसमें, इतना तो फिक्स है कि ये कॉमन जाएगा। किस चीज को कॉमन हम ले सकते हैं यहाँ पर, सबसे सिंपल तरीका 2 लेके देखते हैं। ठीक है, बहुत इजी है, मैं इजीली समझा रहा हूँ इसलिए। 2 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये बन जाएगा 36x स्क्वायर माइनस 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा x माइनस 2 6 जा 2 4 जा 8। अच्छा, एक और चीज जा सकता है यहाँ पे, तो यहाँ पे और क्या कॉमन जा सकता है, 4 कॉमन जा सकता है ना, 36x स्क्वायर माइनस 128x माइनस 64 इक्वल टू 0, 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 9x स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12 4 4 2 जा 8x माइनस 4 1 जा 4 4 6 जा 24। अब क्या कॉमन जा सकता है, अब इतना ही रखते हैं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई कॉमन जा सकता है। ठीक है, तो अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया 9x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 16। तो आप जानते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग ये होगा कि हम लास्ट वाला कांस्टेंट को पहले वाले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दें, तो 16 इंटू 9 कितना होगा, 16 इंटू 9 कितना होगा, यस 144। ठीक है, तो 144 को कैसे स्प्लिट किया जाएगा कि प्लस माइनस करने पे 32 ही आए पर उनका प्रोडक्ट 144 आए, तो सबसे बेस्ट तरीका है भाई प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो उसका, 2 7 2 2 236 18 9 3 3, अब 32 करना है, 18 एंड 8 नहीं 32 तो नहीं होगा इसमें, 16 9 नहीं नो 24 6 नहीं 36 4, यस 36 4 होगा स्टूडेंट्स, 36 4, 36 और माइनस 4 करने पे 32 आएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट भी हमारा 144 होगा। ठीक है,
तो 9x² माइनस 36x प्लस 4x माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। ये मैं लाइव कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है, लाइव इन द सेंस कुछ एडिटिंग नहीं, कुछ नहीं, जो समय आपको लगेगा मैं बता रहा हूँ रियल टाइम आप कैसे मैनेज करोगे और कैसे सॉल्व करोगे। 9x² माइनस 36x प्लस 4x, तो यहाँ पर मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 9x कॉमन ले सकता हूँ, बचेगा x माइनस 4 प्लस यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, बचेगा क्या, सॉरी यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, तो बचेगा क्या, 4 कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या, x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये बच गया 9x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 और एक आएगा x इक्वल टू माइनस 4/9। 4 ही लोगे ना, नंबर्स लोगे, क्यों बेकार तुम उसमें डेसिमल्स में जाओगे। तो आंसर आ गया 4। वैल्यू ऑफ x, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द टाइल इज 4। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चलो भैया अब इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करने के लिए क्यों ना हम उसको पहले सिंप्लीफाई कर लें और सिंप्लीफाइड फॉर्म को यूज करें। देखो ये हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म है ना, 9x² माइनस 32x माइनस 16, 9x² minus 32x minus 16. How to use it by quadratic formula? How to solve it? First of all, what is quadratic formula? Quadratic formula is we are using it to find the value of x. Okay, where the formula is x equal to minus b plus minus whole root over of b square minus 4ac whole divided by 2. Okay, students. So यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, minus b. What is b here? Minus 32. So minus b will be only 32. प्लस माइनस होल रूट ओवर ऑफ व्हाट्स बी स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 32 का स्क्वायर क्या होगा, 32 का स्क्वायर क्या होगा, 1024 होगा, ठीक है, 1024 माइनस 4 इंटू ए इज 9 इंटू सी इज माइनस 16, तो ये प्लस हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 है, ये क्यों लिखेंगे यहाँ पे 2 इंटू 9 लिखेंगे ना, एक स्टेप क्यों एक्स्ट्रा बढ़ाएं, 2 इंटू 9 32 प्लस माइनस होल रूट ओवर ऑफ 1024 प्लस 36 इंटू 16, देखो 36 इंटू 16 क्या होगा, 576। अब 1024 से 576 को अगर मैं प्लस करता हूं 1600 हो रहा है, तो ये हो रहा है 1600 डिवाइडेड बाय 18। सीधी सी बात है कि 32 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 1600 इज 40 बाय 18, यानी इसके दो ही वैल्यूज आ रहे हैं, 32 प्लस 40 जो कि हो जाएगा 72 बाई 18 और एक हो जाएगा 32 माइनस 40 जो कि हो जाएगा माइनस 8 बाई 18। ओके, सो 18 4 जा 32 72 होता है, ये तो हमें पता है, और दूसरा इसको तुम जब निकालोगे तो ये डेसिमल में कुछ आएगा, ठीक है, फ्रैक्शंस में कुछ आएगा, बट हमारा परफेक्ट आंसर आ रहा है 4, ठीक है, जो कि आप अगर यहाँ देखो तो यहाँ भी 4 ही आ रहा था। तो इट डजंट मैटर्स दैट फ्रॉम विच मेथड यू आर डूइंग, बट नोइंगली देखो, जब अगर एग्जाम में इफ दे आस्क यू टू डू दिस क्वेश्चन बाय पर्टिकुलर मेथड देन यू हैव टू डू इट। इसलिए अगर कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर मुझे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बहुत अच्छा लगता है मैं तो उसमें करूंगा, ऐसा नहीं है, आपको फिर अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दे दिया गया तो क्या करोगे, करना पड़ेगा ना, इसलिए। ओके, अंडरस्टूड। Length of a rectangle exceeds its breadth by 8 and the area of rectangle is 240. Find the dimensions of the rectangle. एक rectangle है, उसका लेंथ जो है ना वो बढ़ जा रहा है ब्रेथ से 8 सेंटीमीटर, अगर ब्रेथ उसका x है तो लेंथ है x प्लस 8, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है 240, तो उसका डायमेंशन निकालना इजी है क्योंकि हमको पता है कि एरिया क्या होता है ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, सिंपल सी बात है। एरिया यहाँ पर गिवन है 240, सो लेंथ इज x प्लस 8 into breadth is x. Okay, so 240 is equals to, let's open it, x square plus 8x, ये क्या हो जाएगा x square plus 8x minus 240 is equals to 0। देखो ना उसका डायमेंशन इजीली आप स्प्लिट करके निकाल सकते हो, अगर 240 है और 8 है कैसे स्प्लिट करेंगे, बड़ा नंबर जब आ जाता है तो थोड़ा सा दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे बेस्ट तरीका है प्राइम फैक्टर कर दो, 240 है तो 21 2 120 260 230 215 35
राइट है। अब इनके बीच का 8 का डिफरेंस निकालना है हमको नंबर्स को मल्टीप्लाई करके। 20 एंड 12, 20 एंड 12, ओके ये 240 होगा, उनके बीच का डिफरेंस 8 भी है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20x, जस्ट अ सेकेंड, ये हम प्लस 8 है ना, तो मैं प्लस 20x माइनस 12x लिखूंगा। जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स, देयर इज सम लैगिंग हियर, कुछ चीज है जो लैग कर रहा है लैपटॉप को। चलो ठीक है, 20x माइनस 12x, ये हो गया 8x माइनस 240 इक्वल टू 0। तो इसमें x कॉमन, x प्लस 20, यहाँ भी माइनस 12 कॉमन, x प्लस 20। तो बेसिकली मेरा फॉर्मूला क्या आएगा, मतलब मेरा वैल्यू क्या आएगा, x का 12 आएगा और माइनस 20 आएगा। तो डायमेंशन वगैरह निकालना है, एरिया निकालना है, जो भी इस सबसे रिलेटेड चीजें होती हैं वो पॉजिटिव ही हम अज्यूम करते हैं। सो x इक्वल टू 12। क्वेश्चंस जब भी कर रहे हो ना, तो आप देख रहे हो, ध्यान दे रहे हो, कितनी बार आया, 23 में आया हुआ है, 14 में आया हुआ है, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 5, देखो 2023 में आया हुआ है, 2020 में आया हुआ है, 2014 में आया हुआ है। तो जो भी क्वेश्चन यहाँ कर रहे हो वो टॉप नॉच क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समय बर्बाद नहीं कर रहा हूं मैं, ना ही आपका ना ही मेरा, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 5 and the difference of their reciprocal is 1 by 10. Find the numbers. See, the difference of two number is 5. X minus y is equals to 5 है. Difference of their reciprocal is 1 by 10. ठीक है, अब ये इंटरेस्टिंग चीज है, अगर 4 है, 4 माइनस 2 2 होता है, मैं बोलूंगा उनका रेसिप्रोकल का डिफरेंस 1 by 10 है, तो मैं ये तो नहीं बोल सकता ना 1 by 4 माइनस 1 by 2 भी पॉजिटिव आंसर आएगा कुछ। 4 2 से बड़ा है, बट 1 by 4 1 by 2 से छोटा है, बच्चे लोग ध्यान देना। तो x माइनस वाई अगर 5 है तो 1 by y माइनस 1 by x ये होगा 1 by 10, ठीक है। अब करना तो आपको यूज y है नहीं, ठीक है, सीधी बात है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है, तो कैसे करेंगे। सीधी बात है कि यहाँ पर से y का वैल्यू उठाओ या दूसरे में डालो, या पहले वाले सेकंड वाले का यूज करो फर्स्ट में। You have to use it. You have to convert the value of x into y or y into x, because you have to do it in quadratic equation. Now, how you will understand that you have to do it in quadratic equation? Whenever you will get this type of question, एक तो मेरा x और y है, पर दूसरा रेसिप्रोकल्स में है, तो ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो x मैं लिखता हूं y को x minus 5, y equal to x minus 5. Let's put it here, 1 by x minus 5 minus of 1 by x equal to 1 by 10 cross x minus of x minus 5 by x square minus 5x equal to 1 by 10, right? When I'll open it, then it will be x cancelled, it will be 5 by x square minus 5x equal to 1 by 10. Again cross. So it will be 50 is equals to x square minus 5x. अगर इसको फिर से अच्छे से आप फॉर्म में लिखो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0, यानी आपको 50 लाना है, 5 को स्प्लिट करना है। कैसे करेंगे, 10 और 5 है, सीधी बात है, और क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। देख रहे हो ना, माइनस 10x प्लस 5x माइनस 5 ही होता है बच्चे, देख रहे हो, ध्यान से समझना, ओके। अब इन दोनों में से मैं x कॉमन ले लिया तो x माइनस 10, इसमें से 5 कॉमन ले लिया तो x माइनस 10, क्या बात है, बहुत अच्छे से हो रहा है, ठीक है। तो ये x प्लस 5 x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आया मेरा माइनस 5 और x का वैल्यू आया यहाँ 10, मैं पॉजिटिव लूंगा, ठीक है, करेक्ट, तो 10 हो गया। डन, सभी को क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 2023 में आया हुआ है, 2020 में आया हुआ है। द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रोहीज एज इन इयर्स
3 years ago and 5 years hence from now is 1/3. Find her present age. तो उसके परसेंटेज को, रूही के परसेंटेज को, रूहीज परसेंटेज इज x. तो सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रूहीज एज 3 years ago, 3 साल पहले रूही का जो एज था उसका रेसिप्रोकल, तो 3 साल पहले उसका एज क्या था, x-3. अब 3-5 साल बाद जब भी ये वर्ड आएगा हेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट इट. एज क्वेश्चंस जब भी आते हैं, चाहे वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो, हमेशा ध्यान रखोगे कि हेंस का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड, लेटर, आफ्टर, कुछ भी, ठीक है. अगो का तो जानते हो, बिफोर. तो 3 साल पहले उसका एज जो था वो कम था, उसका रेसिप्रोकल यानी 1/x-3 प्लस 1/5 साल बाद क्या होगा, x+5, ये है 1/3. परसेंटेज कैसे निकलेगा, क्रॉस करो, सिंपल है, और क्या है इसमें. तो ये क्रॉस करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, जो भी बोलो आप, x+5 प्लस x-3 डिवाइडेड बाय x-3 इंटू x+5 इज इक्वल्स टू 1/3, राइट. तो ये क्या हो जाएगा, 2x 5 माइनस 3 is 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 1/3. ठीक है, समझ पा रहे हो. मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ इसको. 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू, या डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2x minus 15 is equals to 1/3. Again cross multiplication, so it will be 6x plus 6x square plus 2x. इतना टाइम लगेगा नहीं, मैं तुम्हारे सामने हर स्टेप कर रहा हूँ, मैं स्किप नहीं करना चाहता इसलिए, अदरवाइज इतना टाइम लगेगा नहीं. ठीक है, तो x स्क्वायर, ये 6x उस तरफ गया, -4x -15 -6 will be -21 is equals to 0. अब 21 को कैसे स्प्लिट करें कि 4 आए डिफरेंस में, 7 3 इजी है. एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x, देखो 4x हो रहा है ना, -4x, ठीक है, -21 इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा x कॉमन x माइनस 7, 3 कॉमन x माइनस 7. तो बेसिकली हमारा आंसर क्या आ रहा है, x का वैल्यू 7 आएगा और x का वैल्यू -3 आएगा. एज नेगेटिव में जाएगा क्या बच्चे, कभी जाएगा एज नेगेटिव में, नहीं जाएगा. तो ऑब्वियसली हम x इक्वल टू 7 लेंगे, यानी रूही का प्रेजेंट एज क्या है, प्रेजेंट एज जो है वो है 7. ठीक. So with this I think we completed some of the important questions of linear equation in quadratic equation. ठीक है, अब और क्वेश्चंस हम करेंगे, बट मैं चाहता हूं और चैप्टर्स को भी कवर करें. तो मैं बहुत जल्द, आज ही जब ये वीडियो अपलोड होगा उसी दिन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वीडियो भी, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे, और वो सेशन थोड़ा मैराथन सेशन जैसा होगा, काफी थोड़ा मैं ट्राई कर रहा हूँ कि 1 घंटे का सेशन 1-1.5 घंटे का करूँ. सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, और उसमें आपको उसके करने के बाद आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी कोई दिक्कत नहीं होगा. मैं सारे चैप्टर अपनी तरफ से कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ वैसे. Okay, then I hope you enjoyed this session and we'll meet in our next session or the next class. Okay, bye bye, take care of yourself.